दिल्ली के जोसेफ एंड मैरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बच्चों ने मनाया वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव में बच्चों ने अपनी डांस परफॉर्मेंस के माध्यम से दिया अनेकता में एकता और वासुदेव कुटुंबकम का संदेश। भारतीय संस्कार से जुड़े प्रस्तुति में दिखाए भगवान विष्णु के दशावतार कार्यक्रम ने सभी को किया मंत्रमुग्ध। स्कूल कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक, निगम पार्षद और पुलिस अधिकारियों द्वारा बच्चों को सुरक्षित रहने की भी दिए गए टिप्स। सभी का कहना कोविड-19 के 2 साल के अंतराल के बाद बच्चे खुले मंच से दिखा पा रहे हैं अपनी प्रतिभा। बच्चों ने अपने हुनर के जरिए दिए गए संदेश से सभी को किया जागरूक। दिलों को लुभा लेने वाली और समाज को अनेकता में एकता और वासुदेव कुटुंबकम के साथ साथ अपनी संस्कृति से जुड़े संदेश देने वाली यह प्रतिभा है बुराड़ी के एक निजी स्कूल के बच्चों की। बुराड़ी इलाके में स्थित जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल में अपना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने डांस और गायन के जरिए लोगों को कई संदेश दिए। पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति को गानों के माध्यम से बरसाना, भारत के विभिन्न राज्यों की प्रस्तुति, वहीं की वेशभूषा और वहीं की भाषाओं में डांस परफॉर्मेंस के जरिए अनेकता में एकता का संदेश और भगवान विष्णु के दशावतार को अपने एक नृत्य प्रस्तुति के जरिए दर्शाते हुए बच्चों ने कार्यक्रम स्थल में उपस्थित हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बुराड़ी विधायक संजीव झा, स्थानीय निगम पार्षद अनिल त्यागी और बुराड़ी थाने के थाना अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भी पहुंचे। तीनों ने अपने वक्तव्य में बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने के टिप्स दिए। साथ ही साथ वह कैसे स्कूल से घर जाते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, इस बारे में भी उन्हें जागरूक किया गया। स्कूल के मैनेजर का कहना है कि उनकी कोशिश रहती है कि उनके स्कूल का हर बच्चा स्टेज में पहुंचकर कोई न कोई प्रस्तुति जरूर दिखाए, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके के कार्यक्रम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी होते हैं। एनुअल फंक्शन में स्कूल के उन बच्चों को विशेषकर दिखाया गया जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जोनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर पहुंचकर अपना और अपने माता पिता, स्कूल और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, जिससे उन बच्चों को प्रोत्साहन मिले और बाकी बच्चे भी उन्हें देखकर कुछ सीख लेकर अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए अग्रसर हो सके। देखिए, हमेशा स्कूल का रौनक बच्चे ही होते हैं। 2 साल वीरान जैसा था। स्कूल की बिल्डिंगें थी, टीचर्स भी थे, पर बच्चे नहीं थे, तो रौनक नहीं थी। आज के इस एनुअल फंक्शन में हमने वो रौनक देखा है और इसीलिए मैंने विशेष शुभकामनाएं भी दी कि अभी तक एनुअल फंक्शन भी सोशल मीडिया के थ्रू होता था, ऑनलाइन होता था, लोग ऑनलाइन पार्टियां करते थे, ऑनलाइन बच्चे सेलिब्रेशन करते थे। तो आज ये लाइव सेलिब्रेशन बच्चों के लिए भी और हम सब के लिए भी काफ़ी उत्साहजनक था और इसलिए मैंने शुभकामनाएं भी दी। और JMPS हमेशा की भांति बहुत मेहनत करते, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हो या एक्स्ट्रा करिकुलम में हो या किसी और एक्टिविटीज़ में हो या एनुअल फंक्शन में हो, बहुत अच्छे से शिद्दत से काम करते हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि JMPS परिवार के इस मेहनत से बच्चे अपने जीवन में अच्छा करेंगे, अपना नाम, अपने परिवार का नाम और JMPS परिवार का नाम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये कल्चरल इवेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, और हमारी जो शुरू से कोशिश है वो यही है कि हम बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट देते हैं। स्पोर्ट्स में, कल्चर में, एकेडमिक्स में, हर एक चीज़ में जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है तभी उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। हम एनुअल फंक्शन हमेशा से करते आए हैं। इस बार हमने जो अलग करा है, हमने प्राइमरी के बच्चों के लिए ऑडिटोरियम में क्लास वाइज फंक्शन करा। अभी 1 महीने पहले उनके सारे फंक्शंस ख़त्म हुए हैं। वो कंटिन्यू 8 या 9 दिन तक चले हैं वो वाले फंक्शन। अब ये बड़े बच्चों का फंक्शन कर रहे हैं, इसमें भी आप मानो कम से कम 700 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्राइमरी में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन थी। तो ये जो बच्चों का होता है कि स्टेज पर आएँ और प्रेजेंट करें अपने आप को, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और यही कॉन्फिडेंस है जो हर स्कूल का कर्तव्य होता है, हर स्कूल का प्रायोरिटी होता है कि ये कॉन्फिडेंस बच्चों में डेवलप करे। एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तब बच्चा कुछ भी कर सकता है, आगे जाकर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। 2 साल का एक लंबा गैप रहा कोविड के दौरान। बच्चे इस साल कितना एक्साइटेड दिखा रहे थे पढ़ाई को लेकर के भी और अपने प्रोग्राम्स को लेकर। हाँ जी, 2 साल बाद आए हैं, लेकिन मैं इसको गैप नहीं मानूंगा क्योंकि कोविड पीरियड में भी हमने ऑनलाइन फंक्शन को कंटिन्यू रखा। हमने बच्चों को बुलाया, उनको ट्रेन करा, ऑडिटोरियम में उनको शूट करा और फिर उसको हमने ग्रीन कर्टन में शूट करके चेंजेस करे। मैम है, इन्होंने सारा IT का सारा काम करा। उसके बाद हमने उसको टेलीकास्ट करा। तो बच्चों का जो पार्टिसिपेशन था वो तब भी उतना था कोविड पीरियड में भी और अभी भी उतना ही है।
देखिए, कोरोना में पूरे देश की रफ्तार रुक गई थी। स्कूल ही नीचे, फैक्ट्री हो या सरकारी ऑफिस हो, सभी बंद हो चुके थे। तो अब 2 साल बाद दोबारा एक रमन्नक लौटी है और मैं जो बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जितनी जिम्मेवारी स्कूल की है उससे ज़्यादा जिम्मेवारी उनके पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा 8 घंटे स्कूल रहता है और 16 घंटे उनके पास रहता है। अगर बीच में कहीं जाता है बच्चा तो पेरेंट्स को उस पर सोचना चाहिए कि बच्चा इतना लेट क्यों है, और उसको फ़ोन करके पूछना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा इस टाइम कहाँ है, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं वो रात के टाइम ज़्यादा होती हैं। तो पेरेंट्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, सजग रहना चाहिए। सजग रहना चाहिए।